never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ये है हीरो की ग्लैमर. The brand launched this bike with additional features and some cosmetic updates. With rivals like the Honda Shine 125, ग्लैमर को मार्केट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फिलहाल मिल रहा है. वेल ये बाइक किसके लिए बनी है? Should you consider buying this bike? Well, you'll find all the answers in this video. You are watching All Rounders India. I am Nitin Kadian. But before I begin, let me tell you कि रिव्यू के अलावा we'll be also doing a real life प्रैक्टिकल फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट और हम देखेंगे कि ये बाइक एक्चुअल यूसेज कंडीशंस में आपको कितना देती है. विद दैट वीडियो इट विल बी गोइंग लाइव शॉर्टली ऑन आवर चैनल. वेल एज़ यूजुअल शुरू करते हैं डिज़ाइन से. सो अप फ्रंट आपको यहाँ पर नए एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं. नाउ हीरो क्लेम्स इट टू बी 40% मोर ब्राइट व्हेन कंपेयर टू एनी ऑफ द स्टैंडर्ड हेडलैम्प्स जो आपको इसके राइवल्स में मिलते हैं. सो ये ना सिर्फ ये अच्छे लगते हैं बट ऑफकोर्स आपको रात को काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन देते हैं. मैंने इसको रात को चलाया. जो इसकी बीम है काफ़ी वाइड रहती है लो बीम में, और जो हाई बीम एलईडी थ्रो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव. अगेन नीचे आता हूँ तो आई हैव अ वेरी सिंपल मड गार्ड. टू माई टेस्ट डेफिनेटली लुक्स वेरी नाइस. एंड इन ऑल अगर मैं सामने से इसकी प्रोफाइल की बात करता हूँ, एक बहुत सटल लुक आपको मिलता है. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज बाइक्स जो ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. इफ़ यू हैव अ फैमिली, आई थिंक ऑल दी फैमिली मेम्बर्स विल लव दिस फ्रंट फेसिया. इसके अलावा मैं बात करता हूँ, आई हैव दीज टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एट द फ्रंट. आई ऑल्सो हैव डिस्क ब्रेक्स एंड रेडियल टायर्स. मेरे अगर हम साइडों से बात करते हैं तो यू हैव दिस वेरी प्रोमिनेंट ग्लैमर ब्रांडिंग. अभी जो बाइक है हमारे पास ब्लैक कलर में है, बट इसके अलावा भी इसमें आपको मेट एडिशन मिल जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्लू फिनिश आपको ग्लैमर की बैजिंग के अंदर मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव दी i3s टेक्नोलॉजी. विल बी टॉकिंग अबाउट दी i3s टेक्नोलॉजी लेटर, बट मुझे यहाँ पर i3s टेक्नोलॉजी का बैज मिल जाता है. The engine block, it gets gunmetal finish. In my opinion, looks very classy. I am a fan of these finish over the chrome finishes, and I think black color के साथ ही काफ़ी अच्छा जा रहा है. इसके अलावा थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं. आई हैव प्रॉपर फुट पेग्स, तो आई ऑल्सो हैव 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप एट द रियर. एंड इन ऑल अगर मैं फिट एंड फिनिश लेवल्स की बात करता हूँ, चाहे वो डिज़ाइन की बात करता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द सीट, जो सीट है कंफर्टेबल है. इट इज़ लॉन्ग एनफ कि आप दो ग्रोन अप अडल्ट्स काफ़ी ईजीली इसके ऊपर बैठ सकते हैं. एंड इवन ऑन द कुशनिंग फ्रंट सॉफ्ट है, बट इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि आपको दिक्कत हो. सो आई थिंक आप इसको चलाने वाले हैं ट्रैफिक के अंदर, आपको इसको चलाना है ऑफिस जाते हुए. आई थिंक अ वेरी कंफर्टेबल सीट. अब अगर हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे की तरफ आपको हैलोजन लैंप्स मिल जाते हैं, चाहे वो टेल लाइट में हो चाहे वो इंडिकेटर में हो. लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन है काफ़ी एग्रेसिव रखने वाला है. एंड इन माई ओपिनियन चाहे वो यहाँ पर आपका मेटल ग्रैब हैंडल हो या जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, दैट मेक्स इट अ वेरी प्रैक्टिकल बाइक. आपको डेली इसको चलाना है, चाहे आपका पीछे पिलियन बैठ के पकड़ने के लिए यूज़ करना हो आपको ग्रैब हैंडल, या फिर आपको अपना लगेज इस पे माउंट करना हो. आई थिंक अ वेरी प्रैक्टिकल डिज़ाइन. इसके अलावा जो आपका फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्लास्टिक चीप है या कोई चीज़ रैटल कर रही है. ऑल दी वायर्स उनको भी काफ़ी अच्छे से सिक्योर किया गया है. In terms of design, I think the Glamour gives a tough competition to all of these rivals. अगर मैं स्विच गियर की बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे मुझे हाई बीम लो बीम पे स्विच करने का बटन मिल जाता है. आई ऑल्सो हैव द इंडिकेटर, और नीचे मुझे एज़ यूजुअल आपका हॉर्न स्विच मिल जाता है. इसके अलावा एक बहुत अच्छा टच मुझे यहाँ पर पास का स्विच भी अवेलेबल है. क्लच की बात करता हूँ, इट इज़ वेल विद इन द रीच, और क्लच लाइट है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक में आपको दिक्कत होने वाली है. एंड इन ऑल अगर मैं फिट एंड फिनिश लेवल की बात करता हूँ स्विच गियर की, और ऑल दी बटन दे फील टैक्टाइल टू ऑपरेट. और इसके अलावा मुझे यहाँ पर USB चार्जिंग स्लॉट भी अवेलेबल रहने वाला है. नाउ ये एक्सटेक वेरिएंट है, इसके अंदर मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एज आई मेंशन बिफोर मिल जाती है. ऑन माई राइट साइड मुझे बहुत मिनिमल स्विचेस मिलते हैं. आई हैव द पावर स्टार्ट, और इसके अलावा मुझे i3s ऑन ऑफ का स्विच भी यहाँ पर मिल जाता है. वन थिंग दैट आई डेफिनेटली मिस कि जो यहाँ पर राइड किल का स्विच है वो आपको मिसिंग रहने वाला है. जो ब्रेक लेवर है ये भी मेरे हाथ से कंफर्टेबल पोजीशन पे लोकेटेड है. अगर मैं राइडिंग पोजीशन की बात करता हूँ, जो हैंडल बार है मेरे से काफ़ी दूर नहीं है, ना ही ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब है. एंड इन ऑल जो ओवरऑल सीटिंग पोजीशन या सीटिंग ट्रायंगल मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल.
फुट पेग्स ज़्यादा दूर नहीं है मेरे से। आई एम 5'10", आई एम सिटिंग वेरी वेरी कंफर्टेबली हेयर। मेरे से कोई 2 या 3 इंच लंबा इंसान भी होगा, आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबली इस गाड़ी पे और आई वुड से इस बाइक पे बैठ सकता है। हैविंग सेड दिस, मेरे पीछे भी अगर मैं आगे बैठा हूँ तो एक बहुत अच्छा ग्रोन अप हेल्दी एडल्ट आसानी से बैठ सकता है। सो द सीट इज़ लॉन्ग इनफ। और उसके अलावा अगर मैं फुट पेग्स की बात करता हूँ तो जो फुट पेग्स हैं कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, ज़्यादा पीछे नहीं है। सेम गोज़ विद द गियर लिवर, आपको हील टू गियर लिवर मिलता है। सब ऑफिस जा रहे हैं, फॉर्मल शूज़ आपने पहने हुए हैं तो आपके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं ओवरऑल कम्फर्ट की बात करता हूँ, it is definitely very impressive and I would say comparable to almost all the rivals. So मैं 125cc में एक भी ऐसी बाइक नहीं पिक कर सकता जो कि इससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी या इससे कम कंफर्टेबल होगी। सो सेगमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल स्पॉट ऑन है। For starters, the Hero Glamour X-Tech is powered by a 124.7cc air-cooled 4-stroke engine और ये इंजन देता है पीक पावर आउटपुट ऑफ 10.7 bhp, जबकि मैक्सिमम टॉर्क इज 10.6 न्यूटन मीटर। इस इंजन के साथ आपको मिलता है एक 5-स्पीड वेट मल्टीप्लेट क्लच। अब स्पेसिफिकेशंस को हटाकर अगर हम रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक आपको देती है काफ़ी स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस। While the low end grunt is more than enough, ये बाइक हाई स्पीड्स पर स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। इनफैक्ट इंजन का स्ट्रॉन्ग लो एंड और परफेक्ट गियरिंग रेशो इसको सिटी कम्यूट के लिए एक बेहतरीन बाइक बनाता है। हालांकि 50-60 की स्पीड के बाद एक्सेलरेशन थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। विद दिस बीइंग सॉर्टेड, जो सस्पेंशन है वो भी डिसेंट है और ख़राब रास्तों पर आपको कंफर्टेबल रखेगा। स्टेबिलिटी वाइज बाइक अपनी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और आपको खुश रखेगी। ब्रेकिंग के डिपार्टमेंट में जहां स्लो स्पीड पर बाइक अच्छा परफॉर्म करती है, वहीं हाई स्पीड पे जो इनिशियल बाइट है वो थोड़ा कम लगता है। इन ऑल, लाइट क्लच, फ्यूल एफिशिएंट इंजन एंड ईजी टू हैंडल नेचर मेक्स द ग्लैमर एक्सटेक अ ग्रेट कम्यूटर। इससे पहले कि मैं ये रिव्यू कंक्लूड करूं, आई मस्ट से दैट हीरो ग्लैमर एक्सटेक एक काफ़ी रिलायबल और सॉर्टेड बाइक है जो ना सिर्फ एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देती है बट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क। हीरो ग्लैमर एक्सटेक की सर्विस कॉस्ट्स, स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट और मेंटेनेंस ये भी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। वेल, ये था हमारा रिव्यू ऑफ द हीरो ग्लैमर। अब ये बाइक compete करती है इन द 125cc सेगमेंट विद द राइवल्स लाइक द होंडा शाइन। अब अगर हम उनके साथ compete करते हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है इफ़ यू नीड अ रिलायबल एंड अ डिपेंडेबल बाइक। जो हीरो का आफ्टर सेल्स नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड यू विल फाइंड अ हीरो सर्विस सेंटर इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। फिट एंड फिनिश लेवल्स ऑफ कोर्स आर वेरी नाइस और आपका जो आफ्टर सेल्स सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है, वो भी आपको परेशान करने वाला नहीं है। विद दिस बीइंग सेड, रिफाइनमेंट लेवल्स आर ऑफ कोर्स डिसेंट। जो फ्यूल इकोनॉमी है, हमने फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट भी इस बाइक का किया था, काफ़ी इंप्रेसिव रहने वाली है इस बाइक के लिए। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं एज अ कम्यूटर, ना सिर्फ ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्राइस में मिल जाती है बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस भी मिल जाती है। चाहे वो सीटिंग कंफर्ट हो, चाहे वो ईज़ ऑफ राइडिंग हो, फ्यूल इकोनॉमी हो, आफ्टर सेल सपोर्ट हो, एवरीथिंग हेयर इज सॉर्टेड। वेल, we'll be back soon with more such videos. आपका इस बाइक के बारे में क्या ख्याल है? Well, do let us know in the comments box below. You are watching Auto Hunters India. I am Nitin Kalyan. It's time to say goodbye.